Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on daily current affairs which is related to the 2nd of April 2025. इस दिन हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक. So first question is, who is the president of Chile visiting India in April 2025? तो रिसेंटली अभी प्रेसिडेंट जो हैं चिले के वो विजिट करने वाले हैं अप्रैल 2025 में. तो इनका क्या नेम होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज सी, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट. तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली अभी ये जो चिले के प्रेसिडेंट हैं गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी इंडिया के विजिट पर हैं. फ्रॉम अप्रैल 1 से अप्रैल 5 तक ये इंडिया में ही रहेंगे. तो ये जो प्रेसिडेंट हैं गैब्रियल बोरिक, तो इनकी फर्स्ट विजिट है इंडिया में. ओके, एंड ये जो प्रेसिडेंट हैं इनका वार्म वेलकम किया गया है ऑन द अराइवल एट एयरफोर्स स्टेशन पालम. ओके, एंड ये विजिट कर रहे हैं हैदराबाद हाउस में ऑन अप्रैल 1 2025 में ये आ चुके हैं. तो इनके साथ बायलैटरल टॉक भी होगी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ. ओके, एंड ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लोकसभा रिसेंटली पास्ड अ बिल टू एस्टेब्लिश त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट. तो रिसेंटली अभी लोकसभा ने ये पास कर दिया है इस बिल को ताकि वो इस्टेब्लिश कर सकें त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी. कौन से स्टेट में इस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा? तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज सी, गुजरात. गुजरात में ये त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जाएगा. आगे हम और डिटेल में जान लेते हैं. तो रिसेंटली अभी लोकसभा में ये बिल पास कर दिया गया है टू इस्टेब्लिश त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इन आनंद गुजरात. ओके, तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये सेटअप की जाएगी आनंद गुजरात में. तो ये जो नेम रखा गया है ये रखा गया है आफ्टर त्रिभुवन दास पटेल जो कि एक पायनियर थे ऑफ इंडियाज कोऑपरेटिव मूवमेंट. तो इन्हीं के द्वारा, यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, इन्हीं के द्वारा इंडिया का जो कोऑपरेटिव मूवमेंट था फर्स्ट टाइम इन्हीं के द्वारा ये फाइंड किया गया था. ओके, इसी वजह से ये जो यूनिवर्सिटी का नेम है त्रिभुवन इन्हीं के नेम पर रखा गया है. ओके, एंड ये जो त्रिभुवन दास किशी भाई पटेल जी हैं, यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं. ये जो है ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, लॉयर एंड पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं. ओके, एंड ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी एंड इन्वॉल्व इन मूवमेंट लाइक सिविल डिसोबीडियंस एंड रूरल डेवलपमेंट. ओके, तो इनमें भी इनका हाथ रहा है ये सारे मूवमेंट में, एंड ये फॉलोअर रह चुके हैं महात्मा गांधी जी के. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके द्वारा फाउंड किया गया है कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में. एंड इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से इंस्पायर्ड होकर ये लड़े थे अगेंस्ट फार्मर एक्सप्लॉयटेशन बाय पॉल्सन डेयरी. ओके, एंड इन्होंने सर्व किया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ हरिजन सेवक समिति फ्रॉम 1948 टू 1983. तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा. तो ये बिल पास कर दिया गया है रिसेंटली त्रिभुवन यूनिवर्सिटी सेटअप करने के लिए. इसी वजह से ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. Now next question is, which district in Jharkhand has become the first to launch a non-alcoholic fatty liver disease screening campaign? Okay, तो इसमें पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है फर्स्ट झारखंड में जो कि बन चुका है द फर्स्ट टू लॉन्च नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज स्क्रीनिंग कैंपेन. इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कैंपेन लॉन्च की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके किसका फैटी लिवर है. जैसे कि जो अल्कोहल नहीं कंज्यूम करते हैं तो उनको भी ये प्रॉब्लम आती है फैटी लिवर डिजीज़ की, आजकल देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है. ओके, इसी वजह से उसको स्क्रीन करने के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है. ओके, तो जैसे आपने सुना ही होगा जो अल्कोहल पीते हैं उनका सबसे जल्दी फैटी लिवर हो जाता है, बट जो नॉन अल्कोहलिक पीपल हैं, जो लोग कंज्यूम नहीं करते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है. इसी वजह से उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में जिसमें ये कैंपेन चलाया गया है. तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ ए, रांची. ओके, तो ये रांची में इस कैंपेन को चलाया जा रहा है झारखंड में इस डिस्ट्रिक्ट में. ओके, एंड इसके सिम्टम्स क्या हो जाते हैं एंड कॉजेज क्या होते हैं? NAFLD के विच सिंपली स्टैंड्स फॉर नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. ये सिम्टमलेस है, मतलब इसमें कोई सिम्टम्स पहले नहीं देखे जाते हैं बट कंडीशंस देखी जाती हैं. जैसे भी किसी को भी फैटी लिवर डिजीज़ की प्रॉब्लम होगी तो उसमें ओबिसिटी देखी जाएगी, मोटापा आता जाएगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अ क्लस्टर ऑफ मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज़ इंक्रीज इट्स रिस्क. ओके, तो ये सारे कंडीशंस देखी जा सकती हैं अगर किसी भी पेशेंट को ये डिजीज़ हो. ओके, आगे हम और डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में.
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो रिसेंटली अभी रांची बना है ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड टू लॉन्च अ लार्ज स्केल स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट कैंपेन फॉर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज विच इज एब्रिवेटेड एज NAFLD. ओके, and NAFLD is also known as metabolic dysfunction associated with steatotic liver disease. okay? तो ये इसका दूसरा नेम है, मतलब कि इसमें ओबिसिटी की भी प्रॉब्लम देखी जाती है। जो सेल्स होती हैं, लिवर सेल्स होती हैं, वो उसमें फैट आ जाता है। ओके, एसोसिएटेड विद डिस्टर्बेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म में छेड़छाड़ हो जाती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट पड़ता है। ओके, एंड ये सारी चीज़ें होती हैं ड्यू टू द फैट बिल्डअप इन द लिवर विदाउट हैवी अल्कोहल कंजम्पशन। ओके, एंड इसके अपोजिट जो अल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिजीज होते हैं, जो कि कंज्यूम करने के बाद ये डिजीज़ अगर होती है अल्कोहलिक पीपल में, तो वो ये चीज़ होती है बाय एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन से। ओके, बट अर्ली स्टेज में देखा जाता है जब इसके सिम्टम्स होते हैं, इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते वैसे, बट जब अर्ली स्टेज में ये चीज़ होती है तो ये हार्मलेस होता है, पूरी तरीके से पता नहीं चलता है पेशेंट को कि उसको ये चीज़ हुई है, बट कैन लीड टू अ सिरोसिस एंड लिवर फेलियर इफ़ अनट्रीटेड। अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए, अगर किसी को नहीं पता चलता और उसने ऐसे ही छोड़ दिया, उसको इग्नोर कर दिया, तो उसका जो लिवर है वो लिवर फेलियर देखा जा सकता है, एंड इट कैन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर एंड किडनी डिजीज़ एज वेल। तो इस डिजीज़ से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, एंड इसकी वजह से ये सीवियर नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस देखा जा सकता है विच में कॉज लिवर कैंसर। ओके, तो अगर इसे ज़्यादा देर तक इग्नोर किया जाए तो ये लिवर कैंसर भी बन सकता है। ओके, तो इसी वजह से ये जागरूकता कैंपेन चलाया जा रहा है, जागरूकता के लिए। ओके, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कैंपेन। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। रांची में इसको स्टार्ट किया गया है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड है जिसने इस कैंपेन को लॉन्च किया है, अ लार्ज स्केल स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट कैंपेन फॉर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप और देख सकते हैं, ये जो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ओके, सबसे पहले आप देखिए ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है एंड इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है एंड इम्प्लीमेंटेशन रहेगा कैंपेन का। ये जो इनिशिएटिव है ये फोकस करेगी ऑन द अर्ली डिटेक्शन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर टू कॉम्बैट द राइजिंग बर्डन ऑफ फैटी लिवर डिजीज़। तो यहाँ पे आप इसकी सिग्निफिकेंस देख लीजिए। ये जो कैंपेन है इसको लॉन्च किया जाएगा ऑन 19 अप्रैल 2025 ऑन दी वर्ल्ड लिवर डे वाले दिन। ओके, ये जो वर्ल्ड लिवर डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 19 अप्रैल को हर साल, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके। इसीलिए इस दिन ये कैंपेन भी लॉन्च किया जाएगा रांची में। ओके, एंड इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसके 2 फेज़ रहेंगे। फर्स्ट फेज़ जो स्टार्ट होगा वो अप्रैल टू जून 2025 एंड सेकेंड फेज़ रहेगा जुलाई टू नवंबर 2025। तो फर्स्ट फेज़ में टारगेट किया जाएगा हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को, जिसको भी ज़्यादा संभावना है किसी को रिस्क होने की इससे रिलेटेड, दोज विद ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन विच सिंपली मीन्स ब्लड प्रेशर। ओके, एंड जिसको ये सारे सिम्टम्स हो वो ये फर्स्ट फेज़ में उनको क्योर करेगी, टारगेट करेगी उन हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को, एंड इसके अंडर इंक्लूड किया जाएगा स्क्रीनिंग ऑफ 30,000 जनरल पॉपुलेशन मेंबर्स। ओके, एंड सेकेंड फेज़ में ये एक्सपैंड होगा स्क्रीनिंग टू ऑल एडल्ट्स ओवर द 18 ईयर्स अक्रॉस द रांची डिस्ट्रिक्ट। ओके, एंड इसके अंडर हमारा जो इंस्टीट्यूट है लिवर एंड बाइलरी साइंसेज का विच इज़ इन न्यू दिल्ली, तो वो भी प्रोवाइड करेगा टेक्निकल सपोर्ट ताकि कैंपेन पूरी तरीके से सफल रहे। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल मैरीटाइम डे एवरी ईयर इन इंडिया। तो हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे। तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज सी, अप्रैल 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं April 5 is the day that is observed as National Maritime Day every year in India. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो रिसेंटली अभी जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन, उनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया है द 62nd नेशनल मैरीटाइम डे एंड मर्चेंट नेवी वीक एट राजभवन मुंबई। ओके, तो ये नेशनल मैरीटाइम डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है एज द मर्चेंट नेवी वीक एट राजभवन मुंबई में, एंड ये डिक्लेयर किया गया है महाराष्ट्र के गवर्नर के द्वारा जिनका नेम है CP राधाकृष्णन। ओके, एंड ये जो नेशनल मैरीटाइम डे है इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 5 अप्रैल, एंड वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 25 सितंबर। ओके, एंड इसकी जो थीम रहेगी वर्ल्ड मैरीटाइम डे की, जो कि 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी थीम है आर ओशियन, आर ऑब्लिगेशन, आर अपॉर्चुनिटी। ओके, तो ये वर्ल्ड मैरीटाइम डे की थीम रहेगी इस साल।
एंड इट मार्क्स द मेडन वॉयज ऑफ SS लॉयल्टी। ये जो SS लॉयल्टी है ये फर्स्ट इंडियन ओन्ड शिप है फ्रॉम मुंबई टू लंदन ऑन April 5, 1919। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, एंड वेरियस पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये इस मिनिस्ट्री के अंडर आती है जो कि ऑनर करती है द ब्रेवरी एंड द डेडिकेशन ऑफ सी फेयरर्स। ओके, एंड ये जो इवेंट है ये हाईलाइट करेगा इंडियाज मैरीटाइम एक्सीलेंस एंड कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल शिपिंग। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ सैटेलाइट इज Cartosat-3 that was recently seen in news। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सैटेलाइट है Cartosat-3, तो ये रिसेंटली न्यूज़ में रही है। तो ये किस तरह की सैटेलाइट है? तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं, इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ ए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ओके, तो ये जो सैटेलाइट है कार्टोसैट ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। आगे हम और डिटेल में जान लेते हैं ये क्यों न्यूज़ में रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली आपने देखा म्यांमार में अर्थक्वेक आया था, कितना मैसिव अर्थक्वेक था। तो उसकी जो ऊपर से पिक्चर ली गई है तो ये इसरो के Cartosat-3 सैटेलाइट ने कैप्चर की है हाई रेजोल्यूशन इमेज ऑफ अर्थक्वेक डैमेज इन म्यांमार। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था ऑन March 28, 2025 में। एंड इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के द्वारा ये पोस्ट डिजास्टर इमेज ली गई थी ऑन March 29, जिसको कंपेयर किया गया विद प्री इवेंट्स डेटा फ्रॉम March 18 टू एक्सेस डैमेज इन मांडले एंड सगाई रीजन। ओके, तो ये चीज़ों को कैप्चर करने के लिए हुआ पहले के टाइम जैसे 18 मार्च क्या दिखाई दे रहा था एंड आफ्टर अर्थक्वेक कैसा सीन दिख रहा था इस रीजन में, मांडले एंड सगाई रीजन जहाँ पे अर्थक्वेक हिट किया था। ओके, तो ये इसी सैटेलाइट के द्वारा ये पॉसिबल हो पाया है Cartosat-3। ओके, जिसको इसरो के द्वारा बनाया गया है। एंड ये जो Cartosat-3 है ये 3rd जनरेशन एजाई एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा। ओके, एंड ये रिप्लेस करती है इंडियन रिमोट सेंसिंग सीरीज एंड हैज़ हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग कैपेबिलिटीज। एंड इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा। ओके, C-47। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। So this is the end of topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivis Education, and thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.